वेलकम टू स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस। पिछले सप्ताह पूरे सप्ताह मार्केट लगातार नीचे गिरती रही। हमें उसमें एक भी ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिली जहां पे बायर्स आए हों। तो उसमें कुल मिला के एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली। अभी निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। अगर इसके नीचे जाता है तो निफ्टी और नीचे कहाँ तक गिर सकता है, और इस गिरते हुए मार्केट में अ, सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर कौन सा है और किस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में आगे। स्टे ट्यून, वॉच दिस वीडियो। ये निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो निफ्टी ने लास्ट मंथ में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म की है, और इस कैंडल को फॉर्म करने के बाद से ये जो महीना शुरू हुआ है अक्टूबर का, इसमें 1 अक्टूबर से ही गिरावट देखने को मिली है। अगर इस स्पिनिंग टॉप का लो हम देखते हैं तो इसका लो है 24,753। अगर मार्केट 24,753 के नीचे निकलना शुरू होता है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारा वीक हो जाएगा और इसमें एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट चेक करते हैं, जो हमें लगातार 3 हफ्ते को तेजी देखने को मिली थी, यहाँ से 1, 2 एंड 3, वो पिछले हफ्ते में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ने लगभग कवर कर लिया है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट सपोर्ट देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है मार्केट का 24,700 के आसपास। अगर 24,700 तोड़ता है तो मार्केट फिर अगला सपोर्ट जो है मार्केट का 23,886 होगा। वीकली टाइम फ्रेम पे दो मेजर सपोर्ट हैं, एक 24,750 का और एक 23,876 का। अगर अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, अगर जो मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मार्केट जो है यहाँ से 1, 2, 3, 4 चार सपोर्ट, 4 बार सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन का ऊपर गई और अभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। इसको ब्रेक करने के बाद जो अगला सपोर्ट बन रहा है मार्केट में, वो इस स्विंग का लो है, वो लगभग 24,778 का बन रहा है। अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन का, अगर जो मार्केट इस लेवल का रिस्पेक्ट करता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर चला जाए, और नहीं तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है इस लेवल को तोड़ दे। अगर मार्केट इस 24,778 के लेवल को तोड़ती है तो यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा जिसे हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और इसका इम्पैक्ट दिखता है तो हमें मार्केट में अगला लेवल क्या होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए यहां से लेकर के इस नेक लाइन तक एक हम लेवल ड्रॉ करते हैं। तो लगभग टॉप से निफ्टी अभी लगभग 0.6% नीचे गिरा है, और इसको उठा करके हम इस नेक लाइन पर रख देते हैं तो निफ्टी का जो इम्पैक्ट है गिरने का वो 23,776 के आसपास तक आ सकता है। और इसके बीच में हमें एक और जो है सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि इस स्विंग का लो है, जो कि 23,880 का है। तो फिलहाल मार्केट में हमें 3 सपोर्ट लेवल मिले हैं। एक 24,778 का है, दूसरा 23,880 का है, और तीसरा जो है 23,276 का लेवल है। मार्केट में अगर जो गिरावट कैलकुलेट करेंगे यहाँ से और इस यहाँ तक की, तो अगर मार्केट यहाँ तक गिरता है तो 5% वो, और 6% ये, तो मार्केट में लगभग 10-12% की गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि एक आम बात है। मार्केट हमारा एक लंबे टाइम से जो है अप ट्रेंड में रहा है, और अप ट्रेंड में रहने के बाद 10% 12% का करेक्शन जो है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात है, ये चलता रहता है मार्केट में। तो अभी जब ये मार्केट गिरेगा यहाँ पे तो हमारे लिए यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो स्टॉक बहुत ज़्यादा हॉट हो गए थे वो कूल हो जाएंगे और हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ये बैंक निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे भी वही सिनेरियो है जो निफ्टी में हमने देखा मंथली चार्ट में। यहाँ पे भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म हुई है, और स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म होने के बाद से महीने की शुरुआत से ही हमें इसमें सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर इस कैंडल का, स्पिनिंग कैंडल का लो का जो लेवल है 50,370, अगर इस लेवल के नीचे इस मंथ में ये क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है इसको जो है यहाँ से ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना है, और स्पिनिंग टॉप बनने के बाद से एक पूरे वीक में रेड कैंडल बना है। तो ये टॉप बना है और स्पिनिंग टॉप बनने के बाद से ये जो बेरिश इंगल्फिंग बना है,
अगर मंडे को ये फॉलो थ्रू मिलता है तो इसका अगला सपोर्ट ये लेवल जो है 50,353 का, और इसके नीचे का सपोर्ट जो है 49,673 का है। और अगर जो मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर जो मैं ड्रॉ करता हूँ तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा इस लेवल को टूटने के बाद। ये लेवल अगर इस समवेयर इसके आसपास टूटेगा तो ये कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन भी लॉन्ग टर्म से बना हुआ है एक वीकली टाइम फ्रेम पे, ये भी जो है टूटेगा। तो ये टूटेगा तो अगला जो सपोर्ट होगा, मेजर सपोर्ट, वो होगा समवेयर अराउंड कहीं यहाँ पे इस स्विंग का हाई 48,750 का। और अगर जो ये लेवल टूटेगा तो फिर उसके नीचे का स्विंग 44,370 का। तो ये हमारे पास जो अभी बैंक निफ्टी में जो लेवल आ रहे हैं 50,353 का है, 49,673 का है, 48,751 का है और 44,370 का है। मुझे तो ये अच्छा साइन नहीं है जो ये पैटर्न बना है। पैटर्न इज नॉट ए गुड साइन फॉर द बैंक निफ्टी। अगर हम इसके चलो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम चेक कर ले कि डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है बैंक निफ्टी के, अगर जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड यानी कि डेली टाइम फ्रेम की बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने अपना फर्स्ट सपोर्ट जो कि समवेयर अराउंड 53,334 का, और सेकंड सपोर्ट पे इसने अपना तोड़ दिया है जो कि था 51,700 लगभग 80 रुपये का। अब इसके बाद जो अगला सपोर्ट बनता है वो बैंक निफ्टी में वो है इस स्विंग का लो 50,392 का, और इसके नीचे एक बार निफ्टी यहाँ से डबल बॉटम बना के गया था। तो ये एक मेजर सपोर्ट है शॉर्ट टर्म ट्रेंड में बैंक निफ्टी का जो कि है 49,665 रुपये। अगर जो 49,665 रुपये का अगर जो ये ब्रेक कर देता है तो उसके बाद जो है ट्रेंड लाइन एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक हो गए तो मार्केट में एक शार्प हीलिंग डाउन साइड हमें देखने को मिल सकती है। इस गिरते हुए मार्केट में अगर जो सबसे कोई स्ट्रॉन्ग सेक्टर था तो वो था मेटल। मेटल अपनी जगह पे खड़ा रहा, उसे गिरते हुए मार्केट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो लगभग आधा % तेज था। बाकी सारे जो है सेक्टर निफ्टी बैंक निफ्टी आई थी कोई 1.5%, कोई 2%, कोई 5% सब नीचे थे, बट मेटल अपनी जगह पे खड़ा रहा और इसमें लगभग आधे % की तेजी थी इस गिरते हुए मार्केट में। तो अगला सेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर जो हमारा ये मेटल हो सकता है। NMDC के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है जो कि मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है। ये अभी कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। जो इसका नेकलाइन लेवल है 239 रुपये का, उसके नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद से जो इसका नेकलाइन का लेवल था 239 रुपये, उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। और अगर जो ये अपने नेकलाइन के ऊपर का जो लेवल है 239 और इसका हाई जो है 247 के लेवल को अगर जो ये ब्रेक करता है तो हमें इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। और ये मेटल सेक्टर का स्टॉक है तो हमें इसमें एक अच्छा अपसाइड में मूव देखने को मिल सकता है। अगर हम इस पैटर्न का टारगेट निकालते हैं तो जो हमारा इसका टारगेट का कैलकुलेशन मेथड है, तो टॉप से लेके बॉटम तक हम इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर जो हम इस नेक लाइन के ऊपर रखते हैं तो इसका टारगेट आ जाता है। ये समवेयर अराउंड जो टारगेट है इसका 437, यानी कि ये लेवल अगर जो यहाँ से अगर जो स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलना शुरू होता है तो ये लगभग जो है अपने लाइफ टाइम हाई 440 के आसपास तक का हमारा ये टारगेट रहेगा। मेटल सेक्टर का दूसरा चार्ट है वेदांता। वेदांता ने अपने अभी नेकलाइन के लेवल को ब्रेक किया है और नेकलाइन लेवल को ब्रेक करके वहाँ पे लगभग सस्टेन कर रहा है। वेदांता का ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। अगर जो आपको वेदांता का फर्दर डिटेल एनालिसिस देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये वीआईपी इंडस्ट्री के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट कुछ दिनों में बड़े बड़े वॉल्यूम बने हैं विद बड़े बड़े बिग कैंडल के साथ। यहाँ पे अगर जो फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं इस लो लेवल से लेकर के इस स्विंग हाई तक का, तो हमें एक लेवल निकल के आएगा ये जो है 61% का। तो यहाँ पे
वीआईपी इंडस्ट्री यहाँ पे 61% के पास इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जो है ये ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट होने के बाद से फिर बड़े कैंडल के साथ, एक बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद से फिर इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली, वो भी एक बड़े वॉल्यूम के साथ। अभी हम डेली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि इसमें एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद से ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद से फिर से इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट होने के बाद से फिर से वापस आया और ये जो लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये अभी जो है सपोर्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पे इस सपोर्ट पे जो है एक बाइंग देखने को मिली है लास्ट फ्राइडे को विद बड़े वॉल्यूम के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा प्लेयर जो है हमें खरीद रहा है। यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम है, यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम है, यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम है। तो अगर जो हम मंडे को इसको खरीदना चाहें तो इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के हम इसको बाय कर सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट ये लाइफ टाइम हाई 778। और अगर जो हम 5 रिट्रेसमेंट से इसका लेवल निकालते हैं तो पहला लेवल आ रहा है 1000 रुपये का। तो मेरा फर्स्ट लेवल जो है वो लगभग जो है 750 रुपये का रहेगा और सेकंड जो है टारगेट रहेगा वो लगभग 1000 रुपये का। अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।